तीन गांव थे जो कुराली म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट थे, अब उनको ऐड करके 78 विलेजेस ऐड कर दिए गए वाला वो प्लान है। अब इसमें ये जो आपको ग्रे कलर दिखाई पड़ रहा है, ये सारे का सारा एग्रीकल्चर लैंड इसको डेवलप करने के लिए छोड़ दिया गया है कि ये वाला कुराली का बाईपास है जो रोपड़ को जा रहा है, जो अनंतपुर साहब को जा रहा है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे चीमा बॉयलर आता है मेन के ऊपर। कुराली का मास्टर प्लान शुरू होता है, यानी जो एग्जिस्टिंग एमसी है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर लैंड वाला जोन शुरू होता है झंगना और नरेंडी का। उसके बाद फिर सिंहपुरा और अगले को जो गांव हैं, ये वाले जो गांव हैं, ये जो आपको येलो दिखाई दे रहे हैं, ये मास्टर प्लान के अंदर आर जोन के अंदर डाले गए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके साथ शेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये खबर है जो चल रही है बाज़ार के अंदर। बहुत सारी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे ये खबर को प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या खबर है? डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पंजाब की तरफ से एक नोटिस आया था, ये कुराली के मास्टर प्लान को लेकर था। तो कुराली के मास्टर प्लान में पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दें, 3 गांव थे जो कुराली म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट थे, अब उनको ऐड करके 78 विलेजेस ऐड कर दिए गए। यानी 3 पहले थे, 78 ऐड हो गए, तो 81 विलेजेस हो गए, जो कि खरड़ से भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा हैं ये नहीं समझ आई, और एक कुछ और सवाल हैं वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। और ये 20/6/2026 को, यानी 20 जून 2026 को ये नोटिस आया था, और 30 डेज का टाइम है, यानी इसी महीने 20 तारीख तक अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसके अंदर है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकता है। और ये जो प्लान है ये गमाडा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब ये पंजाबी में भी है और ये हिंदी में भी है, और ये वाला वो प्लान है। अब इसमें ये जो आपको ग्रे कलर दिखाई पड़ रहा है, ये सारे का सारा एग्रीकल्चर लैंड इसको डेवलप करने के लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी कॉलोनी या कुछ इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते आप। यहाँ पे सिर्फ खेती या खेती के संबंधित एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म है, उस तरीके से कुछ काम आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये पहले इसको इंडस्ट्रियल जोन की बातें चल रही थी, लोगों ने यहाँ ज़मीनें भी ले ली कि हम इंडस्ट्रियल प्लॉट काटेंगे, लेकिन अब पता चला कि ये तो मास्टर प्लान के अंदर यहाँ पे ये चटौली है। तो ये चटौली में ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, चीमा बॉयलर और वो सारा इस तरफ लगा हुआ है, लेकिन इसको अभी यहाँ पे अब एग्रीकल्चर जोन में कर दिया गया है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जिन लोगों ने चटौली के अंदर, चटौली लोकेशन क्या है वो भी आपको बता दें। जब आप ये वाला कुराली का बाईपास है जो रोपड़ को जा रहा है, जो अनंतपुर साहब को जा रहा है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे चीमा बॉयलर आता है मेन के ऊपर। ये जो मेन हाईवे है जहाँ पे अभी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर बर्गर किंग और KFC जो हैं ऑपरेशनल हो चुके हैं, वो यहाँ पे हैं। उसको क्रॉस करोगे तो यहाँ जो अंदर का जंक्शन आके जहाँ मिलता है, उसको क्रॉस करके यहाँ पे चीमा बॉयलर है। तो चीमा बॉयलर से पहले जो रोड अंदर जाती थी, इसको चटौली कहते थे। ये इंडस्ट्रियल, यहाँ पे बहुत सारी रेड जोन की इंडस्ट्री लगी हुई है, लेकिन अब इसको इन्होंने कुछ जो रेड जोन है उसको कर दिया है और बाकी को इन्होंने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये लैंड अब खेती बाड़ी के तौर पर यूज़ होगी। पहले यहाँ पे लोगों ने ज़मीनें ली थी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट, क्योंकि चीमा बॉयलर मेन रोड पे था तो साथ के अंदर और भी फैक्ट्रियाँ थी, तो उन्होंने उस हिसाब से ले लिया। अब इसके बाद आती है बात, ये जो बाईपास है, कुराली का बाईपास है, अब इसको थोड़ा और बड़ा करके समझा देते हैं, थोड़ा और बड़ा करके समझाते हैं। अब ये आ गया ये वाला एरिया। तो ये जो रोड है ये मेन पुरानी रोड चल रही है, और ये वाला बाईपास चल रहा है जो कुराली का बाईपास है। और यहाँ से अब जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ चनालो आता है, और ये जो रेड कलर आपको दिखाता है ये ऑलरेडी पुराना एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से ऑपरेशनल है।
इसके बाद ये शहर आ गया येलो कलर सारे का सारा। तो जो येलो कलर है ये बेसिकली रेजिडेंशियल जोन है जहाँ पे हम कॉलोनी या घर बना सकते हैं। तो ये वाला आर जोन हो गया। अब बाईपास के ऊपर, अब ये जो कुराली का बाईपास है इसके ऊपर ये वाली जो इधर वाली जो रोड थी, ये सारी की सारी ये ज़मीनें जो हैं इस तरफ की, ये सारी एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे ही यूज़ होंगी। यहाँ पे अब कॉलोनी आप नहीं काट सकेंगे इस तरफ। तो ये जो येलो पार्ट 2 हैं यहाँ पे जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, ये उनको यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी है। और ये डॉटेड जो लाइन है ये म्यूनसिपल कौंसिल कुराली का बाउंड्री वॉल है। तो ये म्यूनसिपल कौंसिल कुराली की इस तरीके से बाउंड्री वॉल है। तो यहाँ तक ये बाउंड्री वॉल थी ये वाली। अब इस म्यूनसिपल कौंसिल की बाउंड्री के बाहर चिंगड़ा और ननहेड़ी ये जो गांव हैं ये एग्रीकल्चर जोन के अंदर आते हैं। और उसके बाद फिर कुराली का मास्टर प्लान शुरू होता है, यानी जो एग्जिस्टिंग एमसी है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर लैंड वाला जोन शुरू होता है झिंगना और ननहेड़ी का। उसके बाद फिर सिंहपुरा और अगले को जो गाँव हैं, ये वाले जो गाँव हैं, ये जो आपको येलो दिखाई दे रहे हैं, ये मास्टर प्लान के अंदर आर जोन के अंदर डाले गए हैं। यानी फ्यूचर के अंदर जो कॉलोनियाँ डेवलप होंगी वो इन इलाकों में हो सकती होंगी। और ये पूरे का पूरा आकर खरड़ के साथ मिल रहा है। तो वो भी बताते हैं। पहले ये जो बाईपास है इसकी जो कहानी है ये सुन लीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बाईपास के ऊपर जो कुराली बाईपास है वहाँ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए हुए हैं। तो क्या वो अब फ्यूचर के अंदर ये सारा एरिया जो है वो उसके अंदर कॉलोनियाँ डेवलप होंगी? यहाँ तो नहीं होंगी। तो जिन्होंने अभी प्री लॉन्चिंग में वहाँ इन्वेस्ट किया था और बिल्डरों ने ये सोचा था कि यहाँ में तो मिल ही जाएगी, अप्रूवल मिल ही जाएगी, तब तक हमारी लैंड हो जाएगी, लेकिन अभी वो लैंड नहीं हुई है तो उसको वहाँ अप्रूवल नहीं मिलने वाली है क्योंकि वो सारा एग्रीकल्चर जोन में आ गया है। तो बाईपास के आसपास ये जो ज़मीन है, जिसने वहाँ पे प्रोजेक्ट पास करा लिया हो गया, जो रह गया वो रह गया, वो अब वहाँ पे एग्रीकल्चर ही माना जाएगा, उसको आर जोन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ रेलवे लाइन है, ये वाली रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ एरिया है जहाँ पे आर जोन है, लेकिन बाकी जो ये ग्रीन बेल्ट है। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग के भी हैं, वो आप ध्यान रखना कि अब कहीं वहाँ पे आप रेजिडेंशियल प्लॉट समझकर इन्वेस्ट मत कर देना, वरना वहाँ पे अप्रूवल नहीं आएगी। ये क्लैरिटी हो चुकी है। और जो रेड यहाँ पे पॉइंट हैं ये कमर्शियल, सिर्फ कमर्शियल है। और उसके साथ में जो जिनकी अप्रूवल अभी नहीं आई है, जिनका प्रोजेक्ट की अभी अंडर प्रोसेस है अप्रूवल, वो यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये जो पुराना शहर है ये तो यहाँ तक ही है। अब ये रेलवे लाइन को जो क्रॉस करता है पुल, तो ये वाला जो जंक्शन है यहाँ आके हाईवे के साथ मिलता है। तो इस हाईवे और इस पुल के आगे यहाँ जो ये एरिया है ये भी म्यूनसिपल कौंसिल कुराली का पार्ट नहीं है, लेकिन कुराली का पार्ट ऐसे घूम के यहाँ आता है। तो अगर ऐसे घूम के यहाँ आता है तो बीच वाला एरिया दिखने को लगता है कि हम बिल्कुल साथ ही जा रहे हैं, रोड के सामने जा रहे हैं। तो ये वाला एरिया क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में है, यहाँ से फ्लाईओवर कुराली का उतरता है हर आगे, तो ये दिखने में तो ये लगता है कि जी ये कमेटी का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला एरिया जो है ये कमेटी का पार्ट नहीं है। और यहाँ अगर आप प्लॉटिंग लोगे तो उसकी पासिंग नहीं होगी। तो एक तो ये होता है कि जी यहाँ ये चीज़ आ रही है और यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो एक बात होती है। और क्या नहीं होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ जो नहीं होगा। तो यानी कि अब कुराली बाईपास के ऊपर लेफ़्ट राइट कोई भी नया प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। और ये कुराली जंक्शन से पहले की बात कर रहे हैं। और ये नक्शा गमाडा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। अब जब आप कोई प्रॉपर्टी देखनी चाहें तो इसको खोल लें और देख लें कि ये बाईपास है और बाईपास के ऊपर वो कहाँ है। जैसे ये मोरिंडा वाली रोड आ गई, ये कुराली वाली रोड मेन जो है बाईपास है, और यहाँ ये जंक्शन है, यहाँ पे आके मिलता है। तो अब ये पार्ट को छोड़कर इसके आसपास का जो पार्ट है, यानी पुराने कुराली के आसपास का ये सारा इलाका, ये अब रेजिडेंशियल जोन से अब कहाँ हो गया है, एग्रीकल्चर जोन में। अब जब हम इधर से जाते हैं तो पटियाला गांव आता है प्रभ आसरा के पास, जो कुराली से पहले आता है। प्रभ आसरा ओल्ड एज होम है, इसके पास में ये पटियाला गांव म्यूनसिपल कौंसिल का पार्ट है। जो म्यूनसिपल कौंसिल का पार्ट है वो तो है ही है, लेकिन वहाँ जो ज़मीन है ये एग्रीकल्चर
जोन के अंदर डाल दी गई है। यानी अब यहाँ पे जो 2-3 प्रोजेक्ट पहले से अप्रूव हो चुके हैं उनको छोड़कर फर्दर किसी और को वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगी। हालांकि ये कहने को म्यूनसिपल काउंसिल का ही पार्ट है पटियाला गांव, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ज़मीन है उसके अंदर आप कॉलोनी नहीं काट सकते। तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, ये तो म्यूनसिपल काउंसिल का ही पार्ट है जी, यहाँ तो कॉलोनी कट ही सकती है, लेकिन नहीं, ये जो एरिया है यहाँ पे आप कॉलोनी नहीं काट सकते। हालांकि वहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ पहले से कटी हुई हैं तो उनको यहाँ पे इन्होंने एग्जिस्टिंग में शो कर दिया है। बाकी ज़मीन जो बच गई उसको एग्रीकल्चर के तौर पर ही यहाँ पे प्लान में शो कर दिया है। तो अगला जो गांव है कालेवाल है, घोसला है, और ये सारे के सारे जो गांव हैं अब यहाँ पे उम्मीद ये थी कि ये म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट बन जाएंगे और यहाँ पे लोग ज़मीनें खरीद रहे थे, लेकिन ये बने नहीं और ये बन गए हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये वाले गाँव भी, और गाँव भी कितने 78। अब चलिए इधर भी नज़र मार लेते हैं ये कौन कौन से गाँव हैं। जब हम अंदर से आएंगे तो अंदर से जब आएंगे तो चनालों वाला ये रोड है और यहाँ जंक्शन आ गया कुराली का, और इस तरफ करते करते जो भारतमाला जहाँ पे जाके टच कर रही है कुराली सिसवा रोड के ऊपर, उससे इस तरफ वाला जो एरिया है उसको कुराली के मास्टर प्लान में डाला गया है। हालांकि उसके और इसके बीच में बहुत सारा एरिया अभी भी एग्रीकल्चर जोन के अंदर छोड़ दिया गया है। म्यूनसिपल काउंसिल की हद यहाँ ख़त्म है, उसके बाद वाले 2 गांव छोड़ने के बाद नाला आएगा, नाला क्रॉस करने के बाद जहाँ टोल आएगा उससे पहले यहाँ से जब मर्जर होगा, यहाँ स्कूल है ब्रुकफील्ड, उसके आगे से फिर ये पूरा न्यू चंडीगढ़ का PR4 है, ये PR7 है एयरपोर्ट रोड, जो जहाँ से गोपाल स्वीट से मेरे ऑफिस से आगे से निकलते हैं आप। तो अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं और न्यू चंडीगढ़ को जाते हैं तो ये वाली रोड है, और उसके इस तरफ का ये सारे का सारा एरिया, यहाँ खरड़ का एक जो पीछे एरिया है ये वाइट पार्ट ये खरड़ का है, लेकिन इसको भी कुराली के मास्टर प्लान में डाल दिया गया है। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि भाई ये क्यों कर दिया गया है। अब ये PR7 यहाँ से जा रही है, अब ये हरलालपुर जो है ये बेसिकली तो सेक्टर 124 में आ रहा है, खरड़ के अंदर आ रहा है, तो ये खरड़ का एरिया है, और उसके बिल्कुल साथ में ये चंडीगढ़ रोड है खरड़ की शहर की, और उसके साथ में ये आ गया कुराली का मास्टर प्लान। तो अब कैसे यहाँ पे कॉलोनियाँ कट जाएंगी, कैसे यहाँ पे लैंड पूलिंग होगी, अब इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ये वाइबल होगा कुराली के साथ इसको जोड़ना। कुराली तो यहाँ से बहुत दूर हो गया, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर कुराली है और खरड़ 500 मीटर पे है, लेकिन ये एरिया जोड़ दिया कुराली के साथ। क्यों जोड़ दिया गया समझ नहीं आ रहा। ये खरड़ का मास्टर प्लान यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए था, उसके साथ इसको जोड़ना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल म्यूनसिपल काउंसिल की हद के ऊपर है, लेकिन कुराली की हद तो बहुत दूर चली गई। फिर ये एरिया को वहाँ पे क्यों जोड़ दिया गया, तो ये ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं और हमने करके देख ली हैं, रिजल्ट उसका आता नहीं है। करना जो होता है अफसरों को वही होता है। हाँ, सुझाव सिर्फ मांगने के लिए मांगे जाते हैं, मानने के लिए नहीं मांगे जाते। पिछली बार भी पॉलिसी बनी थी, उसके अंदर भी हमने सुझाव दिए थे और अफसर कह भी रहे थे कि ये सुझाव बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये मानने चाहिए, लेकिन जब पॉलिसी बन के आई तो उसमें से 1-2 ही माने गए, बाकी नहीं माने गए। चलिए, क्योंकि वो जो अफसर वहाँ सीट पर बैठा होता है उसको लगता है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कई बार ग्राउंड पे काम करने वाला अनपढ़ बंदा भी ऐसी बात बताता है जो कि बहुत पढ़े लिखे को भी नहीं पता होती, क्योंकि वो ग्राउंड पे रहता है। तो समस्याएं कौन फेस करता होता है? ग्राउंड वाला। चलिए, ये इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम में ऐसा है। तो ये वाले जो एरिया हैं ये बिल्कुल ही अब खरड़ की बाउंड्री से शुरू हो गए हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट रोड के लेफ्ट हैंड साइड के सारे गाँव अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा? सबसे बढ़िया फ़ायदा किसको होगा? जिनकी यहाँ पे ज़मीन आ गई। ये जो गांव है, वैसे तो ये पहले ही नियर चंडीगढ़ थे, लेकिन फिर भी अब इन इलाकों के अंदर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन बिकनी शुरू हो जाएगी और 4.5 करोड़ का रेट अभी बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि ये मास्टर प्लान को कुछ ही दिन हुए हैं। अब जो पहले 2-2.5 करोड़ में ज़मीन की बात कर रहे थे इस इलाके में, अब 4.5 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो 4.5 करोड़ तो कहते हैं आराम से मिल ही जाएगा अब, लेकिन क्योंकि ये सारे तो बिकाऊ नहीं होते हैं, सारा तो किसान यहाँ पे ज़मीन नहीं बेचेंगे, वो तो वेट करेंगे, लेकिन जिसको यहाँ ज़रूरत होगी वो अब मांगेगा 4.5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से। तो 4.5 करोड़ एकड़ का हिसाब है कि तकरीबन 60 लाख के आसपास आपको पर कनाल का यहाँ पे रेट निकल के आएगा
अगर आप बल्क में ज़मीन लोगे। अगर उसको छोटे हिस्से में बेचोगे तो वही 60 लाख वाली कनाल आपकी तकरीबन 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में यहाँ पे एक कनाल सिंगल का रेट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जो पीछे हो रहा है उसको देखकर ही मैं बता रहा हूँ, और ये यहाँ पे होने वाला है आने वाले कुछ समय में। ये सारे के सारे जो गांव हैं, त्योड़ है, नानू माजरा है, रुड़की है, मलकपुर है, ये मलकपुर तो चलो ग्रीन जोन में डाल दिया, और ये जक्कर माजरा, अबेपुर, पचौली, तो ये सारे जो गांव हैं ये अब उसका पार्ट बन जाएंगे उस नेक्सस का जो यहाँ पे अभी शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको फ्यूचर के हिसाब से कि यहाँ पे सरकार लैंड पूलिंग लेके आएगी, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ 25 एकड़ लगता तो नहीं है कि पूरा हो जाएगा इतनी जल्दी। ये जो मास्टर प्लान है, ये वाला जो सारे का सारा, ये अगले 50 साल की प्लानिंग है, यानी इमीडिएट इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इमीडिएट यहाँ पे कोई कॉलोनियाँ नहीं कटेंगी, क्योंकि जो बाईपास पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन जस्ट आसपास है, वहाँ पे भी उन कॉलोनियों के अंदर घर की हम बात करें, जो रहने वाले लोग हैं वो अभी 2% भी नहीं आए हैं। तो जो कुराली का बाईपास है, जो कि पॉपुलेटेड एरिया है, जो म्यूनसिपल काउंसिल का एरिया है, तो यहाँ इस इलाके के ऊपर जो कॉलोनियाँ कटी हैं उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 2% भी नहीं है। तो अगर यहाँ डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई है, यहाँ इतनी कॉलोनियाँ बाईपास पे आ गई हैं, डिमांड से बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो फिर ये वाला एरिया तो अभी डिमांड है ही नहीं, तो यहाँ सप्लाई कैसे हो पाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़मीनें अभी जो बिल्डर हैं वो इकट्ठी करनी शुरू करेंगे। कोई 5 एकड़ करेगा, कोई 6 एकड़ करेगा, लेकिन अब यहाँ पे 25 एकड़ तो मिनिमम है ही है। लेकिन बीच में बात चल रही थी कि अभी जी 50 एकड़ करेगी सरकार इसको। ये 50 एकड़ से कम कोई बिल्डर यहाँ पे कॉलोनी ना काटे और फिर लैंड पूलिंग में सरकार को ही दें। लेकिन अगली सरकार में क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी बहुत अनसर्टनिटी है, क्योंकि पूरा जोर लगेगा, इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये सारी जो कहानी है फ़िलहाल ये फ्यूचर के हिसाब से बनाई गई है। इसको देखकर इमीडिएट कुछ एक्शन लेने की फ़िलहाल ज़रूरत तो है नहीं लगती, क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है। अगली सरकार बनने के बाद क्लैरिटी आएगी कि क्या ये रिवाइज होगा, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं। ये जो प्लान बना है इसको कल को यहाँ से यहाँ पे भी किया जा सकता है, ये प्लानिंग का पार्ट है। क्योंकि यहाँ भी बना तो कुछ है नहीं, ये कागज़ पे बना हुआ है, तो कागज़ पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अब इन गाँव में ज़मीनें सस्ती हो जाएँ क्योंकि इनमें महंगी हो गई हैं, तो पहले पॉलिटिकल बंदे यहाँ ख़रीदें, उसके बाद ये प्लान चेंज करके यहाँ लगा दें और फिर यहाँ तेज़ी लगा दें। तो ये मैनिपुलेशन होती है, कई बार आम लोगों को नहीं समझ आती, क्योंकि पहले जो लोग यहाँ ले रहे थे अब वो कह रहे हैं यार हमारा तो नुकसान हो गया, हमने तो यहाँ लेके रख ली, क्योंकि बाईपास के बिल्कुल साथ थी, रोड बनी हुई थी। अब ये जो भारतमाला वाला रोड है इसके आसपास तो आप कॉलोनी कोई डेवलप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ तो ग्रीन जोन है, तो ये तो एग्रीकल्चर लैंड वाला सारा जोन आ गया, तो यहाँ पे क्या करोगे। तो लोग भारतमाला को देख देख के यहाँ ज़मीनें ले रहे थे, लेकिन वो प्लानिंग में तो है ही नहीं कुछ। तो उसका नुकसान किसको हुआ, जिसने पहले क्विक एक्शन ले लिया। तो कई बार क्विक एक्शन अच्छे रिजल्ट भी देता है, कई बार बुरे रिजल्ट भी देता है। तो अब ये वाला एरिया फ़िलहाल इसके अंदर दिख चुका है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है और आपका बजट करोड़ों में है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सिंगल एकड़ मिलेगा, अगर 2 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे कि 6 मिलेंगे, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। तो जो अगर 5 बेचेगा तो 5 एकड़ लेने पड़ेंगे। तो आप ये समझें कि 10-12 करोड़ रुपया अगर आपका बजट है तो आप इस येलो पार्ट के अंदर कुछ आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर आप 1 करोड़ से कम के इन्वेस्टर हैं या 1 करोड़ या 2 करोड़ के इन्वेस्टर हैं, तो आप ये समझें कि ये आपके लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, ये एक फ़ोटो है जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सुनने में बात अच्छी लग रही है, देखने में बात अच्छी लग रही है, लेकिन इसका आपकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गया वो वाला एरिया जहाँ पे हमने आपको बता दिया कि अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर में, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर अगर यहाँ पे सरकार कोई आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कोई कॉलोनी यहाँ डेवलप करेगी, लैंड पूलिंग करेगी, तो अब तब वो ज़मीन लेगी, तो फिर उसमें फिर 150 गज का प्लॉट मिलेगा। तो ये ख्याली पुलाव हैं, हम बना सकते हैं, ये लोग बनाएंगे यहाँ पे और आपको कनालें बेचेंगे। हाँ, अगर आपने वैसे फार्म हाउसेस के तौर पे लेनी है तो यहाँ पे ये, क्योंकि अब आर जोन के अंदर आ गया है, तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी, यहाँ कंप्लेंट्स हो जाएंगी,
क्योंकि ये एरिया अब आर जोन का पार्ट है, तो यहाँ आप वो वाला सिस्टम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वैसे चल जाए कोई काम, कोई कंप्लेंट ना करे अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ज़मीन लेकर फार्म हाउसेस बनाओगे तो थोड़ा एक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि पीछे रोपड़ के इलाके के अंदर 1500 लोगों को नोटिस गए थे जिन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फार्म हाउस बनाए थे। तो ये तो अब प्लैंड एरिया में आ गया है, तो यहाँ पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। हाँ, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप अगर कुछ करना चाहते हैं, खेत में अपना घर बनाना चाहते हैं, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इस वाले इलाके के अंदर आप ज़मीन लेकर ज़मीन की खेती ही कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाओगे तो अब उसमें समस्याएं आ जाएंगी, ये भी मैं एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आप कल को फंस ना जाएं, क्योंकि इसका यूज़ होगा तो रोक नहीं सकता, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। आप इसका नक्शा दिखा के ही सिंगल कनालें वही 70, 60, 70, 80 लाख की यहाँ बिकेंगी। तो कम से कम जो मेरी एस्टीमेट लगता है कि 60-65 लाख से ऊपर की कनाल होगी इंटीरियर के अंदर। जो कहीं लिंक रोड के ऊपर होगी उसका करोड़ भी मांगेंगे, क्योंकि अब 1 करोड़ रुपया भी ये भारतमाला के ऊपर जो कनाल है इसके लेफ्ट राइट जो गांव हैं वहाँ पे 1 करोड़ रुपया कनाल यानी 10,000 रुपया गज भी लोग 10,000 नहीं, ये 1 करोड़ रुपया कनाल यानी 600 गज का 1 करोड़ रुपया मांगना शुरू कर दिए हैं। तो 10,000 रुपये गज का रेट तो अंदर वाली सड़कों के ऊपर हो गया है। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक अच्छा काम होता है अगर आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर थोड़ा सा अब गवर्नमेंट की ये प्लानिंग के अंदर है, तो इससे अगर आप दूर रहेंगे, इससे बाहर रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यानी एग्रीकल्चर लैंड अगर आप फार्म हाउसेस के तौर पर बनाना चाहते हैं तो इस लेआउट के अंदर ना बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, अगर इसके अंदर बनाएंगे तो रिस्की हो सकता है। तो जो डोंट्स हैं आज के सेशन में हमने वो आपके साथ शेयर किए हैं, और उम्मीद है कि ये जो आज का सेशन है ये आपका थोड़ा क्लैरिटी आपको दे दी कि क्या नहीं करना है और कहाँ नहीं करना है। और इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है, समझना है, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये सारी जानकारियाँ मिलकर ही आपको मिलेंगी, फ़ोन पे हम नहीं बता पाते हैं। कई बार बंदा फ़ोन पे बात करता है, सोचता है कि मैं उनको फ़ोन पे बात समझाऊं, क्योंकि सामने भी लोग बैठे होते हैं जो मिलने आते हैं दूर से टाइम निकाल के। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो सामने बैठा है, जो मिलने आया हुआ है। तो सैटरडे संडे मैं अवेलेबल होता ही हूँ, आप बिना फ़ोन किए भी आ सकते हैं, और बाकी दिन भी अगर आपने मिलना है तो आप फ़ोन करके टाइम लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी ये जानकारियाँ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, कहीं पे भी प्रॉपर्टी है आपकी, खरड़ में है, मोहाली में है, ज़ीरकपुर में है, डेराबस्सी में है, आप वो बेचना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी जो वीडियोग्राफी है या उसकी डिजिटल मार्केटिंग है वो कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो आपके जो आपकी उम्मीद का प्राइस है उस पर बिक जाए। बाकी तो भगवान के हाथ में होता है कि प्रॉपर्टी कब बिकनी है और कैसे बिकनी है और किसको उसका क्रेडिट मिलना है बेचने का, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर लेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लें, हम उसको बेचने में भी आपकी मदद कर देंगे। और जैसे कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग होती हैं, कोई नक्शे नहीं पास होते हैं, उसकी क्लैरिटी लेनी होती है। अभी कल एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका फ़ोन आया कि जी मैंने एक ज़मीन ली थी नया गांव में, हालांकि वो इलीगल एरिया है, ये उन्होंने खुद ही मान लिया, और ये भी माना कि वो इलीगल एरिया जो नया गांव का है वो आपकी ही वीडियो के थ्रू हमें पता लगा कि वहाँ मैक्सिमम एरिया जो है वो इलीगल है नया गांव में। अगर आप म्यूनसिपल काउंसिल में जाएंगे, वहाँ से पता करेंगे तो वो बता देंगे कि ये सारे एरिए इलीगल हैं, और जो घर बने हुए हैं जहाँ लोग रह रहे हैं वो बिना परमिशन के बने हुए हैं। उनको सरकार गिराना नहीं चाहती क्योंकि वो वोट बैंक होते हैं, लेकिन अगर कोर्ट का कोई स्टे आ गया या कोर्ट का कोई नोटिस आ गया, कोई ऑर्डर आ गया, तो वो गिराने भी पड़ सकते हैं। तो क्योंकि वो इलीगल बने हुए हैं, अब उसकी खरीद फरोख्त भी चलती रहती है, उसके कागज़ क्या बनते हैं, उसकी जीपे हो जाती है और उसमें कब्जा लिख दिया जाता है। तो उसके ऊपर जो लोन लेना है वो पर्सनल लोन लेके लोग उस पर लोन ले रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग लोन तो हो नहीं सकता क्योंकि नक्शा नहीं पास है। तो उस वहाँ पे कुछ ज़मीनें जो हैं वो फॉरेस्ट की लैंड भी हैं, दफ़ा 4 की भी हैं, जहाँ पे दफ़ा 4 होती है फॉरेस्ट की एक्ट की लैंड, तो उसके अंदर भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और वो चंडीगढ़ के पेरिफेरी एक्ट में भी आता है। चंडीगढ़ के आसपास का जो इलाका है जहाँ पे आप बिना अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो पेरिफेरी एक्ट में भी आता है। तो नया गाँव, खुड्डा, लाहौरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ मैक्सिमम जो कॉलोनियाँ हैं मैक्सिमम वो इलीगल हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है।
फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ लेना ही लेना है तो फिर म्यूनसिपल काउंसिल के ऑफिस में जाके वहाँ से प्रॉपर्टी को वेरीफाई करा लें, और अगर म्यूनसिपल काउंसिल उसको वेरीफाई कर देती है फिर उसको खरीद लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ सड़कें टाइट हैं, गलियाँ छोटी हैं और सीवरेज गलियों में घूमता है, उसका कोई इंतज़ाम है नहीं, वो खड्डों के अंदर से ही वो टैंकर से भर के सीवरेज खाली होता है। ये सब वहाँ की सच्चाइयाँ हैं, हमने वहाँ दिखाई हुई हैं, पहले भी दिखाई हुई हैं, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि नया गाँव में 95% एरिया इलीगल है और वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम नहीं है, गलियाँ छोटी हैं और कब्जे और जीपीए वहाँ दी जाती है, रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं। आपको ये कहा जाएगा कि रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। बंद क्यों हैं? क्योंकि लीगल नहीं है, इसीलिए बंद हैं। तो ये सारी बातें सुनकर आप वहाँ पे कन्विंस होने से पहले म्यूनसिपल काउंसिल में जाके वेरीफाई ज़रूर कर लें। तो अगला सेशन हमारा फिर आधे घंटे का आएगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छी है तो लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें और लोगों को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि सैटरडे आधा घंटा और फिर संडे को भी आधा घंटा सेशन होता है। और कल संडे वाले सेशन के अंदर एक ऐसा बिजनेस प्लान आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप 3 साल के अंदर अपना 101% पैसा डबल कर सकते हैं, और वो भी पैसा डबल होना शुरू हो जाएगा अगले महीने से ही। कैसे होगा, इसके लिए आपको हमारा अगला सेशन देखना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।